जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह, सत श्री अकाल। आपका डॉक्टर एनके चलोत्रा एक बार फिर आपके सामने रूबरू, आपके समक्ष एक राष्ट्रीय मुद्दा लेकर के हाजिर। मुद्दा यह है कि मान्यवर, आप सब लोग जानते हो कि पिछले 6-7 साल से मोदी गवर्नमेंट चल रही है। उससे पहले 10 वर्ष तक कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने राज किया और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री थे और उनका मंत्रिमंडल था। उनके मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्रीशिप में बहुत से आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन पर लगाए गए, लेकिन एक बात की मैं जो बात करना चाहता हूं आप लोगों से, ये गारंटी रही कि गरीब नहीं पिसा, गरीब नहीं मरा। महंगाई तो बढ़ी, लेकिन एक सीमा में महंगाई बढ़ी। जब भी थोड़ी सी महंगाई बढ़ती थी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हाहाकार मचा देते थे। आज की जो स्थिति है ये मेरी समझ के बाहर है कि आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और उनके सहयोगी दल क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी नीति है, क्या फिलॉसफी है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। देश को, विकास को और देश की शांति को जैसे ग्रहण लग गया है इनकी सरकार आने पर, ऐसी स्थिति हो रही है। एक वाजपेयी थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्र के प्रधान रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने गरीब की बात की और शासन और प्रशासन को दुरुस्त किया। उन्होंने भी महंगाई को नियंत्रित किया और लोगों की सुविधाओं को देखा। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी गरीब का पक्ष रखा, गरीब की बात की, गरीब के दुख को समझा, देखा और सब कुछ रोका। आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके ध्यान में सिर्फ उच्च वर्ग है। उच्च वर्ग के 4-5 परिवार, 10 परिवार हैं, उसके अतिरिक्त देश के किसी व्यक्ति के बारे में सोचते ही नहीं। ना इनकी पार्टी, ना मंत्रिमंडल, ना इनके थिंक टैंक और मोदी जी स्वयं भी, और उनके जो मित्र हैं, राइट हैंड हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो भी। और उनको एक ही काम आता है कि जो हमने सोच लिया, जिसका हित करने के लिए बड़े वर्गों का, ठीक है, जो उसमें अडिंगा डालेगा, जो उसका विरोध करेगा, चाहे शांतिपूर्वक, हम उसको डंडे से ठीक कर देंगे। ये नीति है उनकी। अब देखिए, हाल ही में ये पूरे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का सारा कंट्रोल जो है, जितना भी कच्चा तेल निकलता है, वो सिर्फ रिलायंस के पास है। रिलायंस के पास सारा तेल आता है और रिलायंस से फर्दर दूसरी कंपनियों को उस तेल को डिस्ट्रीब्यूट करती है रिफाइन करने के बाद। फिर ये तेल की सप्लाई जो है पूरे लोगों के पास जाती है, चाहे वो तेल है, केरोसिन है, डीजल है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ग्रीस है, और भी जितने भी प्रोडक्ट डीजल है, सब जो निकलते हैं वो पेट्रोल से निकलते हैं और रिफाइनरी के बाद फिर दूसरी कंपनियों के पास जाते हैं। और एक बात यह है कि आज आपने सरकार ने पेट्रोल के रेट इतने ऊंचे कर दिए हैं, लज्जा आती है कि जब मनमोहन सरकार में ये लोग उनको प्रोटेस्ट करते थे, 350, 350 का सिलेंडर था, तेल और डीजल के जो रेट थे 50 से कम थे, पेट्रोल के 60 से कम थे, तब हाहाकार मचाते थे। आज उनकी वो सोच, वो प्रोटेस्ट, वो विरोध कहां रह गया है? इस बात का जवाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका पूरा मंत्रिमंडल, आपके सहयोगी दल, इन बातों का जवाब दीजिए कि अब आप कहां चले गए। आज पेट्रोल के रेट इतने बढ़ने के कारण आम आदमी का जीवन कितना दुश्वार हो गया है, ये आप सोच नहीं सकते। अनाज के रेट से लेकर के, कपड़े के रेट से लेकर के, बिल्डिंग मटेरियल, दालें, चीनी, घी, सब्जियां, फल, खाद्य तेल, किराया, दवाइयां, कपड़े, कोई ऐसी चीज नहीं जिनके भाव में 15 से लेकर 35% तक वृद्धि नहीं हुई है। और कोई किसी को महंगाई पता नहीं, कोई किसी की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि नहीं, विधवा पेंशन में वृद्धि नहीं, किसी और पेंशन में वृद्धि नहीं, सरकार द्वारा कोई भी एड और कोई नहीं मिल रही लोगों को। और जो लोग 5, 7, 10 हजार रुपया कमाते हैं प्रति माह, माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके पूरा मंत्रिमंडल, खाद्य मंत्री और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, तोमर जी, आप 5 से 7 हजार रुपए में गुजारा करके बताइए। यहां पर तो बिजली के बिल ही
5-5, 6-6 हजार, 3-3 हजार गरीब लोगों के लगा दिए जाते हैं। तो आप इन बातों पे गुजारा करने के जरा दिखाइए तो सही, लोगों को देखिए तो सही जीवन कैसे विचरता है, आप सामने बताइए। और पेट्रोल के रेट बढ़ाने में किसका इंटरेस्ट है, किसका फायदा है? आपके माननीय वित्त मंत्री कहती हैं कि पेट्रोल के रेट घटाना और बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं, तो आपकी सरकारों के हाथ में क्या है? अगर आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं, रिजाइन दीजिए, घर में बैठिए, अपोजिशन में बैठिए। वैसे भी अपोजिशन का बहुत बड़ा तजर्बा है आपको, वहां पर ही आप सूट हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि सरकार चलाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। जिनके पास अनुभव है वही सरकार चला सकते हैं। आपके पास अनुभव नहीं थे तो आपने नोटबंदी लगा दी, अनुभव नहीं था तो बहुत बड़ी तनाद में जीएसटी लगा दी, अनुभव नहीं था तो आपने जो ये आंदोलन करवा दिए, ये एग्रीकल्चर कानून बना दिए, और उनका इतना बड़ा प्रोटेस्ट झेल रहे हैं सिर्फ दादागिरी के बल पर। अनुभव नहीं था तो बड़े ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा रहे हैं जिनका दुनियावी जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपका परिवार नहीं ना, परिवार है लेकिन छोड़ रखा है आपने। जब आपको पता होगा परिवार होता कि उसकी जरूरतें क्या है, तो फिर आप लोग गरीब लोगों के बारे में, मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में, निम्न अमीर लोगों के बारे में सोचते, बड़े 10-20 घरानों के बारे में नहीं सोचते। यही बातें कहना चाहता हूं, कृपया कुछ गरीब लोगों का भी सोचिए, उनका भी सोचिए, उनके लिए करिए। जो तेल के लिए दाम बढ़ा करके जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के हाथ में सारी पावर दे रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर दूसरा, इनको बचाइए, छोड़िए और कृपा कीजिए कुछ ऐसी स्थिति बन जाए जिससे आम जीवन रोटी खाने रह जाए। इन्हीं बातों से आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, जय हिंद।